बहुत तेज आवाज में जो मस्जिदे पे लाउड स्पीकर बजती है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। सुबह सुबह एक दो दो घंटा भजन कीर्तन होता है लाउड स्पीकर पे मंदिरों में। अंग्रेज को आना देश के लिए एक अभिशाप नहीं वरदान सिद्ध हुआ था। बिहार सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं जनक राम साहब। इनका बयान आया है कि हिंदू के पर्व त्योहार में जो लाउड स्पीकर होता है उस पर रोक लगा दिया जाता है, तेज़ आवाज़ में भजन कीर्तन होता है उस पर, और तेज़ गति के वाहन को रोक दिया जाता है। तो भाई मुस्लिम जो अजान देते हैं उसमें जो लाउड स्पीकर का मस्जिद में प्रयोग होता है उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, यानी कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर है उसको बंद कर देना चाहिए। सर, सबसे पहले तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट, जैन, कुछ दिनों से मैं सुनते आ रहा हूँ कि भीम के साथ मीम का भी बात आती है। एक खास तबके के लोगों को टारगेट करने का एक प्रयास किया जाता है और बात दलितों के बस्ती में क्या होती है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान से देश चलता है। मैं उन व्यक्तियों से कहना चाहता हूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में सत्य, न्याय, प्रेम, बंधुत्व के आधार पे संविधान देश में लागू है तो ये संविधान सिर्फ हिंदू के ऊपर ही लागू होगा कि ये देश में 1 अरब 30 करोड़ जो आबादी है उसमें सिख है, जैन है, मुस्लिम है, तो देखने से मिलता है कि सारे धर्मों पे खास करके हिंदू जब पर्व त्यौहार आता है, दिवाली होता है, दशहरा होता है, छठ होता है, रामनवमी होता है, तो सरकार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मेरा मानना है, समाज का कहना है, पढ़ने लिखने वाले नौजवान बच्चे और बच्चियों को कहना है कि सच समय बहुत तेज़ आवाज़ में जो मस्जिदे पे लाउड स्पीकर बजती है तो उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर ज़रूर बैन लगनी चाहिए। सर, अजान कितना मिनट का होता है? 4-5 मिनट का होता है, लेकिन हिंदू धर्म में जब पर्व त्यौहार होता है सर, तो हम भी देखते हैं कि मंदिरों में और ऐसे भी दिन, सामान्य दिनों में भी सुबह सुबह एक दो दो घंटा भजन कीर्तन होता है लाउड स्पीकर पे मंदिरों में। मुझे लगता है कि प्रशासन उसको देख रही है और प्रशासन, आपने देखा होगा, छठ है, दिवाली है, दशहरा है, रामनवमी है, उस पर सरकार ने एक चिट्ठी जारी कर देती है इतने बज के इतने मिनट तक आप ये काम को कर लें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हिंदू धर्म में जन्मे अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं मिलता है, जबकि देश के सर्वाधिक किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, विश्वविद्यालय में चले जाइए, उसमें सभी समाज के बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बदौलत पढ़ने के लिए रिजर्वेशन का भी व्यवस्था है, अधिकार भी मिलता है, लेकिन वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता है। तो मुझे ये कहना है कि देश में दोहरी नीति नहीं चलेगा। सर, सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, रिजर्वेशन दलित पिछड़ों को दे दीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। सरकार से ये बात को रखेंगे, सरकार के मंत्रिपरिषद का सदस्य हैं और मेरे समाज का जहाँ जहाँ कमजोरी है, लोगों ने दबा रखा है, उस चीज़ को हम जब सरकार के मंत्रिपरिषद का सदस्य हैं तो समाज का जब बातें आती है और मेरे जहन में बात आएगी तो निश्चित रूप से इसको पूरा किया जाएगा। सर, हम M.Ed की पढ़ाई किए हैं सर, तो उसमें एजुकेशन के बारे में पढ़े थे कि दलित को पढ़ने का जब शूद्रों को अधिकार नहीं था तो उसको पढ़ने का पहला अधिकार, उसके लिए शिक्षा का जो द्वार खुला वो मकतब में खुला था। ये आपने सरासर गलत बोल रहे हैं, या तो आपकी जानकारी की अभाव है, यह देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के साथ, तो क्यों नहीं बाबा साहब से पहले की बात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के पहले, बाबा साहब अम्बेडकर के पहले शिक्षा का अधिकार अगर कोई दिया तो देश के अंग्रेजों ने दिया है। अंग्रेज ने, और अंग्रेज़ों के ज़माने से अंग्रेज को आना देश के लिए एक अभिशाप नहीं वरदान सिद्ध हुआ था। देश में अंग्रेज़ जब आया, नहीं तो इस्लामी हुकूमत में हमारी वो हालात बना के रखा गया था, उस पर चर्चा किया जाए तो आज भी गरीबों को, दलितों, शिस्तों, पीड़ितों के रूह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें भी हमारा न्याय नहीं मिला है, अन्याय रूपी हमारे समाज को शोषित पीड़ित बना करके ही रखा गया है। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब को तो घंटी बजा कीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।